जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यदि ये कहें कि नारी जाति के ऊपर ये कलंकित महिला है, एक कलंक है भारत के नारी जाति के ऊपर, तो मैं नहीं समझता हूं इसके अंदर कोई गलत बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है। जब 2 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ते थे तो ये चूड़ियां भेजती थी भारत सरकार को, यानी मनमोहन सिंह की सरकार को। जब कहीं बलात्कार होता था तो ये प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी उसकी नाकामी के लिए। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश हाथरस के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पूरा देश में आक्रोश है, पूरे देश की जनता रोड पे है, तो स्मृति ईरानी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, एक शब्द नहीं निकलता है। तो मैं समझता हूं ये भारत के अंदर नारी जाति के ऊपर एक कलंकित महिला है। और मैं उन हर पार्टी के महिलाओं से कहना चाहता हूं जो इतनी बड़ी घटना को आज तक ये दबा के बैठी हुई हैं और ऐसा लगता है कि इनके मुख के ऊपर, होठों के ऊपर जो फेविक्विक होता है चुटकी में चिपकाए वो चिपक के रह गया है ऐसी महिलाओं का। आखिर क्या कारण है? कहीं मोदी जी ने इनकी जुबान तो नहीं काट दी है? कुछ नहीं निकल रहा। क्या आप लोग कहेंगे ऐसी महिलाओं को? ये सत्ता के नशे में चूर महिलाएं ये भूल गई हैं कि इनके घर में भी बेटियां होंगी, इनके घर में भी माएं होंगी, इनके घर में भी पोतियां होंगी। तो क्या कहूं मैं, शोभा नहीं देता है। आप यही कहेंगे कि एक नेता होके अब शब्द भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन क्या कहें? आप ही बताएं, क्या कहें ऐसी महिलाओं को? बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली हेमा मालिनी, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली स्मृति ईरानी, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली जया प्रदा और तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला सेल की अध्यक्षता कहां है? फेविक्विक का जोड़ लग गया है ओठों के ऊपर, या आप एक नारी नहीं हैं? या कहें कि नारी के नाम पे आप लोग कलंक हैं? आपके घर में किसी का बलात्कार नहीं हुआ, आपके घर में किसी की हत्या नहीं हुई। यही सोचती है ना कि जब मेरे घर की बारी आएगी तो सोचेंगे। दूसरे पार्टी के शासनकाल में थोड़ा सा आता है तो सारे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे उतरते हैं। आज कहां हो भाई? आज जमीर नहीं है? या ये भारत की बेटी नहीं थी? वो कंगना भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो भारत की बेटी हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के आदमी जब इज्जत लूटते हैं भारत की बेटी के, तो वो क्या लड़कियां पाकिस्तान की होती हैं या चाइना की आपको नजर आती है? कहां की ये लड़कियां नजर आती हैं? इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जमीर नहीं है उनके कार्यकर्ताओं के अंदर? आत्मा मर गई है? या सिर्फ जय श्री राम वोट के लिए ही पैदा हुए हो? वो हिंदू नहीं थे जिसकी 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के, यानी कि जिसके साथ प्रधानमंत्री की फोटो है, योगी आदित्यनाथ का फोटो है, राजनाथ सिंह के साथ फोटो है, रसूख वाला आदमी है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये प्रधानमंत्री बलात्कारियों का साथ देते हैं या देश की जनता की साथ देने के लिए बने हैं? ये तो कहना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ेगा कि हम बलात्कारियों के साथ हैं। वैसे तो है साथ, इसका तो प्रमाण हो चुका है साबित। इससे बड़ा कौन सा प्रमाण चाहिए कि एक गरीब लड़की की लाश को रातों रात जला दिया? इतनी डर गई सरकार।
बलात्कारियों का साथ देती है भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों का साथ देता है इस देश का प्रधानमंत्री, बलात्कारियों का साथ देता है योगी आदित्यनाथ, बलात्कारियों का साथ देता है देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बलात्कारियों का साथ देता है अमित शाह। नहीं तो अभी तक सलाखों के पीछे उसके घर के गार्जियन भी होने चाहिए थे और वो बच्चे को फांसी होनी चाहिए थी। कहां है वो देश का प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि हमारे शासनकाल में 24 घंटे में फांसी हम देते हैं, 48 घंटे में हम फांसी देते हैं। तो कहां है वो देश का प्रधानमंत्री? कहां है वो देश का प्रधानमंत्री? लंबी लंबी भाषण झाड़ने वाला व्यक्ति कहां है वो? एक शब्द सुने हो मुंह से मोदी जी के, उसको भी फेविक्विक का जोड़ लग गया है, टूटेगा नहीं, क्योंकि वो उनके मित्रों ने, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इज्जत लूटा है ना। संदीप सिंगर, चिन्यानंद, कौन बचाता है इनको? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बचाते हैं, मुख्यमंत्री बचाते हैं। ये ऐसा लगता है कि ये बलात्कारियों का साथ देने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं भाई। डीएम आखिर किसके आदेश पर चला गया उस परिवार को धमकाने, उसके सीने पे लात मारा उसके दादा को? किसके आदेश पे, किसका आदेश पालन हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर? समझना पड़ेगा देश की जनता को। और जिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में जमीर है, आत्मा है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, या यदि आपकी आत्मा मर गई है, जमीर मर गया है, या किसी मानव से प्रेम नहीं है, एक पार्टी से प्रेम है, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन यदि आत्मा और जमीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है जिंदा, तो उस नारी के लिए आवाज उठाइए, विरोध करिए अपने पार्टी का, आप विरोध करिए। यह हर एक भारतीय का कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो। यदि उसके सदस्य गलती करते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ रोड पे पब्लिक को उतरना चाहिए, उसके कार्यकर्ताओं को उतरना चाहिए। हो सकता है आज उस गरीब की बारी थी, कल हो सकता है आपकी बारी हो, आपकी माता बहनों की बारी हो, तब रोड पे उतरेंगे। तब तो कोई साथ भी नहीं देगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। आपको समझना पड़ेगा, एक एक नागरिक को मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के देश की जनता से एक एक नागरिक रोड पे उतरे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनके इशारे के ऊपर यह बलात्कार किया गया है? क्योंकि पूरे देश के अंदर देश का किसान रोड पे था और ये किसानों के माहौल को डाइवर्ट करने के लिए एक दलित परिवार के साथ उसकी उसका बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसकी जीभ काटी गई, ताकि पूरे हिंदुस्तान की नजर इधर आ जाए और वो किसान का मुद्दा दब जाए। क्योंकि इस काम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माहिर है, मुद्दे से भटकाने में माहिर है। उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है कि हम किस तरीके से जनता को भटकाते हैं, वो हमारे अंदर पूरी कला है। क्या कहते हैं आप लोग? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। और जब भी किसी गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार होता है तो प्रधानमंत्री के मुख से एक लफ्ज सुनने की देश की जनता तरस जाती है। लेकिन किसी उद्योगपति, किसी फिल्मी स्टार, कोई क्रिकेटर को सर्दी जुकाम भी लग जाती है तो देश का हमारा प्रधानमंत्री उसको दुआएं करता है सही होने की। लेकिन भाषण में बोलता है मेरे दलित भाइयों को मत मारो, भले मुझे मार दो। भाषण के तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी धनी हैं, जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है उसकी कला प्रधानमंत्री जी के पास बाखूबी है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि क्या आप इस देश की जनता के साथ हैं, गरीब मजदूरों के साथ हैं? आप नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक दो कहें, किसान रोड पे है, कोई सुनने वाला नहीं है। दलित भाई हमारे रोड पे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देश का नौजवान छात्र रोड पे है, कोई सुनने वाला नहीं है। देश का किसान रोड पे है, कोई सुनने वाला नहीं है। देश की माता बहनें हमारी रोड पे है, कोई सुनने वाला नहीं है।
ये सरकार यदि सुनती है तो उद्योगपति की सुनती है और अपने बलात्कारी साथियों की सुनती है, उनकी पैरवी करती है। और जो न्यूज चैनल वाले इनकी दलाली करते हैं और कोर्ट यदि इनको फटकार लगाता है तो रातों रात उस कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो जाता है या उसको नीचे डिमोशन किया जाता है। तो ये है ये सरकार, ऐसे चलाएंगे ये सत्ता, ऐसे चलाएंगे ये देश। क्या आपने इन्हीं चीजों के लिए मोदी जी को वोट दिया था? मोदी जी, क्या इन्हीं चीजों के लिए आपने जनता से मत मांगा था? सवाल तो उठेंगे, सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी जिम्मेदारियों से आप मुख नहीं मोड़ सकते हैं। जनता सवाल पूछेगी। और ये न्यूज चैनल वाले जब कोई मुद्दा बहुत हाईलाइट होता है तब ये बेशर्म की तरह एक दिखाते हैं कि हम हमदर्द हैं, हम निष्पक्ष करते हैं। साल भर में एक दो कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे ये मीडिया अपना रौ लगा करते हैं, नहीं तो कहां है पूरे साल। देश का किसान रोड पे था, कोई मीडिया में खबर नहीं। इतना बड़ा घटना हो गया, स्टार्टिंग में मीडिया दबाए हुआ था। जब सोशल मीडिया पे खबरें ज्यादा वायरल हुई, सोशल मीडिया पे जब ज्यादा खबरें वायरल होती हैं तब न्यूज चैनल वाले खबरें उठाते हैं। इसीलिए तो हलफनामा प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये हमारी तो दलाली करते हैं, हमारे तलवे चाटते हैं। हमें दिक्कत है तो सोशल मीडिया से है, क्योंकि इसके अंदर हमारे खिलाफ सच्चाई दिखाई जाती है। जो जनता, जो देश में हो रहा है वो दिखाया जाता है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी जुमले सुने देश की जनता, तो समझना पड़ेगा देश की जनता को कि आखिर हम लोग जा कहां रहे हैं। क्या ये ही चीज के लिए देश की जनता ने मत दिया था? आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचिएगा तो आज उस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ होगा, कल किसी और की माता के साथ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये नेता कहलाने के योग्य नहीं हैं। इनके अंदर ये मनुष्य के रूप में एक दानव है, और दानव को किसी से प्रेम नहीं होता है, किसी के प्रति मोह माया नहीं होता है। तो इस दानव से देश की जनता को छुटकारा लेना पड़ेगा। लास्ट में एक बात कहूंगा, बिहार का चुनाव है, एक एक सीट पे 0 कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, क्योंकि ये गठबंधन देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। और जितनी भी रंडुओं की सरकार है देश में, उन सबको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकिए आप, क्योंकि रंडुओं से देश कभी नहीं चल सकता है। इनके पास न बाल है, न बच्चा है, न मां है, न बहन है। ये किससे हमदर्दी रखेंगे? इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, और ये उद्योगपति के गुलाम हैं। इनसे बचिए। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।